Relativpronomen haben wir gelernt. Relativ. So, in Relativ normalerweise haben wir eine Tabelle und das ist dann so. Der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, masculine, feminine, neutral, plural, nominative, akkusative, dative. Und Genitive auch? Dessen, deren, dessen, deren. The meaning here, that, which, who, whom, to whom. And here, whose. So, das ist eigentlich bestimmt. ये टेबल ही डेफिनेट किया है. Relative pronomen. So, he is the man whom I met in Gujarat. यह वह आदमी है जिससे मैं गुजरात में मिल चुका हूं. Das ist der Mann, den ich in Gujarat getroffen habe. Den ich in Gujarat getroffen habe. He is the boy or he is the child whom I have helped. Das Kind geholfen habe. So we know. Das ist der Mann mit dem ich mich getroffen habe. अगर हम लोग ये यूज कर रहे हैं इसका मतलब है हम treffen यूज कर रहे हैं, और आप mit यूज कर रहे हो इसका मतलब है आप जिस treffen यूज कर रहे हो. Das ist richtig. Natürlich ist das richtig. Okay? जिस treffen जो है उसके साथ mit आता है, उसके साथ फिक्स है mit. बट नॉर्मल वाली तो treffen ही है केवल. इस treffen dish. जनरली जब आप बोलते हो इस treffen dish तो उसमें आप ये नहीं बोलते इस treffen mit dear. ऐसे नहीं बोलते जनरली. उसको अवॉइड भी करना चाहिए. Ist treffe dich या फिर ist treffe mich mit dir. Das wäre dann besser. Dann folgen Sie eigentlich die Grammatik. Also, das ist immer besser. और preposition जैसे आती है ना bis वगैरह ये, तो जैसे और कोई सी preposition आ गई जैसे bis आ गई. bis आ गई किसी भी सेंटेंस में. हाँ. तो उसका जब हम ये बनाएंगे तो उसमें भी bis को स्टार्टिंग में लाएंगे. देखो इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रीपोजिशन के साथ कब आता है, कि ये वाला दूसरा हिस्सा प्रीपोजिशन से कब स्टार्ट होता है. प्रीपोजिशन से तब स्टार्ट होता है जब आपका रिलेटिव प्रीपोजिशन के साथ हो. जैसे फॉर एग्जांपल या das ist das Kind an den ich immer denke. Also normal Satz ist ich denke an das Kind. Ich denke
immer an das Kind. आपने यहां अंदास लिखना चाहिए ना, अंदास इस इमर डिंक है। जो आपका सेंटेंस ही जब इधर है, इधर बात किंड की हो रही है, और इधर जब आप उसको कॉमन फैक्टर है दैट इज नाउन और प्रोनाउन, वो प्रोनाउन और नाउन अगर वर्ब के प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में आ रहा है अगर, तो ये फिर साथ चलता है। केवल उसी केस में जब आपका जो कॉमन फैक्टर है वो प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, ठीक है, वो साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें प्रीपोजिशन आ रही है तो आएगा ही आएगा, हो सकता है प्रीपोजिशन तो इधर आ रही हो, हमारी प्रीपोजिशन उस कॉमन फैक्टर के साथ हो तब वो आएगा साथ। क्या प्रीपोजिशन और ये जो फैक्टर है इसके बीच में कुछ आ जाए तो आता नहीं तो कई प्रॉब्लम है। उससे कोई मतलब सेंटेंस कितना ही बड़ा हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता अपन को। तो इसके बाद में आएगा तो फिर उसको लेना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर कुछ आ रहा है इमीडिएट आफ्टर, उसके जस्ट बाद में आ रहा है तो आपको लेना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि एक सेंटेंस में 3 प्रीपोजिशन आ रही हो, इट्स ओके, बाकी से हमको मतलब नहीं है। हमको तो ये देखना है कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है उसके जस्ट पहले कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है। या इस फारे मिट माइनम ब्रूडर मिट डेम आउटो, सपोज 2 सेंटेंस है, Das ist das Auto, ich fahre mit meinem Bruder, also mit dem Auto। अब 2 बार आ गई तो मेरे को कौन सा लेना है, कॉमन फैक्टर क्या है, ये वाला है ना आउटो, ये कॉमन फैक्टर है और इससे मुझे कनेक्ट कराना है, तो मुझे बाकी मिट से मतलब नहीं है। नाउ आई विल से das ist das Auto, सेम mit dem ich mit meinem fahre। सो आई विल सी व्हाट इज कॉमन, जो कॉमन है वो मेरे काम का है। ऐसे हो सकता है कोई और प्रीपोजिशन भी आ जाए, klar? Und one example for dessen deren, also mein Freund heißt Maliram, ja, mein Freund heißt Maliram und dessen Kind ist so klug, mein Freund heißt Maliram, sein Kind ist klug। Jetzt bitte mein Freund heißt, ja, जिसका बच्चा, किसका बच्चा, मालीराम का बच्चा। तो ये कनेक्ट किससे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट, बच्चे से मतलब नहीं है हमको, ये है किसका, या richtig। सो मोती ist meine Freundin, ihr Vater ist Geschäftsmann,
Jetzt डेरन मीन्स मोती का, मोती जो है वो मोटी नहीं, मोती फीमेल है वो, राइट? So because of moti, which is a female person, I am using deren, not because of father. Deren Vater Geschäftsmann ist. Klar? Das ist normal Relativpronomen. Das haben wir schon gelernt eigentlich. Das wollte ich nur wiederholen. Aber jetzt haben wir was anderes. Okay, okay. Denen ist für Plural. Das sind meine Kinder. Mein Vater spielt mit ihnen im Garten vielleicht. Okay, hier. Mit ihnen bedeutet mit wem? Mit den Kindern. So, das sind meine Kinder. Mit denen mein Vater im Garten spielt. Mit denen. Hier ist das Dativ Plural. अगर हम वर्ब लगा दें Zum Beispiel, mein Vater helft ihnen. Zum Beispiel, mein Vater hilft ihnen, na? Das sind meine Kinder. Mein Vater hilft ihnen. Okay. So, Satz 1 gleich. Denen Vater hilft. Jetzt. हमेशा सेकंड वाले में आएगी। हमेशा दाटिव वर्ब सेकंड वाले में आएगी। फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो एक सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस का कॉमन फैक्टर देख रहे होते हैं हम लोग। तो आकुजाटिव, नॉमिनेटिव वो भी तो सब सेकंड में आ ही रही है, तो डाटिव भी आएगी, क्या दिक्कत है? पहले सेंटेंस को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, करने को तो हम अलग तरीके से भी खेल सकते हैं। Das sind meine Kinder बोला हमने, जैसे मान लो मैं बोलूं राहुल ist Koch. Er kocht so lecker. So कैसे बनाना चाहिए? राहुल is there so lecker cook is राहुल there या पहले वाले की तरह भी बना सकते हैं, बट ये वाला तभी होता है जब कोई ऐसा चीज है जिसका आर्टिकल के साथ सेट कर दे अपन। जैसे मान लो आप देखो इश, उसके साथ नहीं होगा, इश डू के साथ नहीं बनेगा, ये इसके साथ ऐसे नहीं कह सकता इश डेयर जो लेकर कॉक्ड, ऐसे नहीं होगा। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल जिसको इसमें आप कर सको उनका। राम
उसके साथ डेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जी ऑब्जेक्ट में भी आ जाए तो भी जैसे राहुल इस्ट माइन पॉइंट, राहुल डेयर जो लेकर को इस्ट माइन पॉइंट, या नटोलिश, राहुल डेयर, नॉर्मल सेंटेंस राहुल इस्ट कॉक, राहुल इस्ट माइन फ्रॉइंड, से फर्क ही क्या पड़ता है। तो राहुल डेयर जो लेकर कॉक्ट इस्ट माइन फ्रॉइंड, इस्ट होटे निस्ट इम रेस्टोरेंट, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट शुड बी जस्ट मीनिंगफुल। सेंटेंस आपका कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कैसा ही हो, इट शुड बी मीनिंगफुल, इट्स फाइन देन। क्लार, ये हुआ रिलेटिव प्रोनोमन अलग अलग तरह का, बट यहां पे कुछ स्पेशल रिलेटिव है जिसमें when it refers to a place name, wohnt nun in Wien, dort geht es ihm gut। वीन का कोई आर्टिकल तो है नहीं, राइट? तो आर्टिकल नहीं है तो हम लोग प्लेस के लिए वो यूज कर सकते हैं, प्लेस नेम के लिए। तो wohnt in Wien, wo es ihm gut geht। विशन जी वेयर das ist, जब आपको पता ही नहीं, देखो यहां अननेम्ड एंटीसीडेंट्स, अननेम्ड मतलब इसका पता ही नहीं बात किसकी हो रही है। जब अननेम्ड हो तो वहां पे वेयर वेन वेम, अदरवाइज तो डेयर डी दास दी कर रहे थे ना। व्हेन इट इज डेफिनेट you are using dear the das, but when it is unnamed, see some examples here. Vishan ji where is, where das ist, do you know who is he? Means you don't know, maybe that is why you are asking. Ich weiß nicht wen Sie meinen, I don't know about whom you mean। मेरे को तो पता ही नहीं आप बात किसकी कर रहे हो। तो बात किसकी कर रहे हो तो मैं तो जानता ही नहीं उसको। तो अगेन hast du gesehen wem gegeben hat, तुमने देखा इसने किसको दिया। अब हमको तो पता ही नहीं किसको। डेम तो तब लिखें जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, जब अननेम्ड हो, आपको पता ही नहीं हो, तो फिर हम इनको भी रिलेटिव की तरह काम में लेते हैं। जब पता नहीं हो, इट कैन बी ए प्लेस, इट कैन बी ए पर्सन। विशन जी nach wem, अब प्रीपोजिशन आ गई तो nach wem fragt, fragen nach, suchen nach, ja ich bin nicht sicher wessen Buch das ist। किसकी बुक? अपन पहले तो बोल रहे थे वेसन, डेसन है ना, डेसन में तो हमको पता है ना जिसका बेटा कलेक्टर है, जिसका बेटा मुंबई में पढ़ता है। राम वो आदमी है जिसका बेटा मुंबई में पढ़ता है, तो जिसका बेटा तो वो मुझे पता ही है। When I know I will use dessen deren dessen deren, when you don't know then you will use wessen wessen whose, yeah। so ich bin nicht sicher wessen Buch das ist। किसकी किताब है ये? अब इसकी कोई टेबल नहीं बनती, वेसन वेरन वाला नहीं है मामला यहाँ। वेसन dessen wessen, so these are called special relative। वीन तो सिटी का नाम है, वीन वियना, राइट। जैसे मान लो कोई बोले कि गांव, गांव के बारे में इश बेजुक है आइंडोर्फ, वो इस लेबन मूस, लेकिन अभी मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं वो बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं पता अभी तो कहां की बात है। कल वो मुझे एक गांव का नाम बताएगा जहां मुझे अगले 3 साल रहना है। Exakt mir morgen Bescheid und nennt vielleicht ein Dorf, wo ist nächste 3 Jahre leben muss। Klar? जो ist es? Ja bitte, Manvir। Ich fand es sehr lecker, was ich gegessen habe।
ओके, was ist gegessen habe? हो सकता है आपको नाम ही नहीं पता हो, क्या खा गए आप? Ja, dann kann man sagen doch, was? Ich gebe einfach weiter, was Sie mir geben. मैं जस्ट आगे दे दूंगा जो भी आप मेरे को देंगे. अब मुझे तो ये भी नहीं पता आप मेरे को क्या देंगे. आपने बोला देखना मत, मैं क्यों देखूंगा भाई? Ich gebe einfach weiter, was ich von Ihnen bekomme. जो भी मुझे मिलेगा आगे दे दूंगा. Okay, noch jemand? Will jemand vielleicht versuchen? Solche Sätze? Besonders. Das sind Sonderfälle, aber ja, normalerweise sehen Sie ab und zu solche auch. Jawar Singh, bitte schon. Ja, Sir. Das Geschenk gefällt mir, was du mir geschenkt hast. Was du mir gegeben hast, oder? Ja, Geschenk. genau, das ist okay. Und was noch? Ja, das ist das Schönste, was ich gesehen habe. या das ist das Schönste, was ich gesehen habe. ये most beautiful चीज है जो मैंने देखी है. Das ist die Schule, wo ich studiert habe. वो इस studiert habe. ये तो नहीं लगाया ना? ये बताया था सर. नहीं लगाना है. Was ich weiß nicht, ich kann nicht über die Schule sagen oder die Schule nennen, wo mein Bruder studiert hat. मैं तेरे को नाम तो नहीं बता पाऊंगा कि मेरा जहाँ मेरा भाई पढ़ा है, मेरे को पता ही नहीं शायद. या सपना? Ich weiß nicht, welchen Roman ist. Ich weiß nicht, welchen Roman das ist. कि वेशन मतलब किसका है ये. ओके, वेशन टासे हियर लिक्ट, मुझे पता नहीं है यहाँ जो बैग पड़ा है वो किसका है. Ich weiß nicht, वेशन टासे. विकास जागमाल. Yes, sir. Ich gebe dir alle, was ich von ihm bekomme. या ich gebe dir alles, alles, everything के लिए alles, alle नहीं. Okay, alle für normalerweise Dinge und Personen, alles, also insgesamt. Everything के कॉन्टेक्स्ट में alles. alle के बाद में तो आपको बताना पड़ता है, जैसे alle Dinge oder alle के बाद में मेंशन करते हो आप. alle can be used as noun or what? या मतलब alle को आप इंडिविजुअली एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो और एज ए यू कैन से कोई भी चीज जो काउंटेबल आगे आने वाली है. alle Personen, alle Menschen, alle Bücher, it can be used for things and person, both. Okay? Yes, sir. Ich möchte wissen, wenn du jeden Tag holst. Ja. Wir haben verstanden, was Sie gesagt haben. Okay, vielen Dank. Ich habe es nicht gehört, über was Sie gesprochen haben. Sehen Sie? Über was? यूबर वास, यूबर वास आएगा इसमें, वास नहीं आएगा. एक्सप्रेशन यूबर होता है. Ich habe Ich finde, Über was यूज किया था सर. okay, dann ist das richtig. Ich habe verstanden. वो यूबर बोल दो. Ich gehört, über was Sie gesprochen haben. worüber Sie gesprochen haben. Worüber. Worüber? Worüber, darüber, ना. Ja, ज्योति, du. das ist neue Grammatik und wenn ich denke. Noch einmal. Das ist neue Grammatik und wenn ich denke. Okay. An, also, was ich dachte. Ja, daran. Daran ich dachte. Richtig. Daran eigentlich. Daran ich dachte.
daran ich gedacht habe. Okay? Ich finde eine Portemonnaie auf der Straße. Ich weiß nicht, wessen das ist. Ich weiß nicht, wessen das ist. Ich mag das Gebiet, wo du wohnst. Wo du wohnst. Okay. Es gibt manchmal auch jemand, na? Jemand, हमने कल परसों जो येमांड किया था उसको कैसे यूज किया था? डू यू रिमेंबर? येमांड. येमांड इज ऑल्सो एक्चुअली इंडेफिनेट ना? Indefinite. So, for example, jemand wer heute kommt, den muss ich besuchen. Jemand, der heute kommt, muss ich besuchen भी हो सकता है. और डेन मूसिस बेजुखन भी हो सकता है. ये दोनों तरीके से चलता है. Jemand, der heute kommt, muss ich besuchen. राइट? इसका मतलब क्या निकला कि जो बंदा आज आ रहा है उससे मुझे dem muss ich helfen या डेन मूसिस बेजुखन इस तरह से भी चलता है. ये दोनों तरीके से चलता है. ये केवल इसी में ही चलता है. ये स्पेशल केस वाला सा मामला है ये. सो जैसे कोई बोले कि डेम मूसिस हेल्फन, अगर ये मांड डेर होइटे कॉम्ट, यहां डेर की जगह वेर भी आ सकता है क्योंकि ये तो पता ही नहीं. ये भी मजेदार बात है इसमें. डेर आप बोल रहे हो, इसका मतलब आप जान रहे हो, शायद स्पेसिफाई कर रहे हो डेफिनेट. यहां वेर भी आ सकता है. jemand wer heute kommt, dem muss ich helfen, dem muss, इसका मतलब जो कोई भी आज आने वाला है उसको, वहां आगे उसको अगर आप स्पेसिफाई करो तो भी होगा ये सेंटेंस. Jemand, der aus der Türkei kommt, den kenne ich. ऐसे भी jemand, der aus der Türkei kommt, den kenne ich. ये इस तरह की भी ग्रामर चलती है. बंदा जो टर्की से आ रहा है उसको मैं जानता हूं. डेफिनेट में आता है ये मान? नहीं, ये डेफिनेट में नहीं आ रहा. ये मांड तो एक्चुअली इंडेफिनेट में आता है. इंडेफिनेट प्रोनोमन है ये, क्योंकि पता ही नहीं ना कौन, जो भी कोई आ रहा है. ये इंडेफिनेट में ये मांड, ये मांडन और ये मांडम. आप कह सकते हो डेन केनेइश और केनेइश भी कर सकते हो. ये दोनों तरह का चलता है ये इस तरह से. जैसे यहां पे मैंने किया ना डायरेक्ट, डेन मूसिस बेजुखन या मूसिस बेजुखन दोनों चलेंगे. अब यहां पे मैंने बोल दिया नीचे वाले में ये मांड डेयर आउस डेर तुर्काई कॉम्ट डेन केनेइश, और मैं ये डेन हटा भी दूं तो भी इसको एक्सेप्ट करते हैं. ये स्पेशल कुछ ग्रामर इस तरह की होती है जो स्पेशल इन्हीं केसेस में रहती है. आपको कभी दिखे तो आपको बस समझ जाना है. जैसे ट्रोट्सडेम हमने किया था, तो ट्रोट्सडेम में क्या क्या, अभी तक जो ट्रोट्सडेम कर रहे थे उसमें केवल ट्रोट्सडेम ही आ रहा था. अब हमने उसको डिस्कस किया. आबर ट्रोट्सडेम भी कर सकते हैं, डेनॉक कर सकते हैं, आबर कर सकते हैं, या फिर
ये डॉक कर सकते हैं, वो सारे, तो वो स्पेशल ग्रामर के पार्ट हो गए एक तरह से, इस तरीके से। सो कभी कभी ऐसा आपको दिखेगा ग्रामर में। ये मांड, सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जमान को? ये मांड को कोई, कोई, समवन, समवन, समबडी, कोई, जो भी बोल सकते हैं, कोई या जो, वो बंदा जो आज आ रहा है, कोई ज्यादा बेटर है, कोई, वी डोंट नो ना कौन आ रहा है। या उसको डेयर डेयर यानी कि को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेर को, डेयर यानी कि द वन, वो व्यक्ति, वो महिला, पर्टिकुलर। Jemandem dem ich helfen möchte, kommt aus Deutschland. Jemandem dem ich helfen möchte. Jemandem wem ich helfen muss. ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। Jemandem dem ich helfen möchte या jemandem wem ich helfen möchte. समझ रहे हो आप? इस तरह से चलता है ये। कभी कभी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखे तो हमको परेशान नहीं होना, ये समझना है कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर है। डेम, यमांडम आ गया तो डेम आएगा। यमांडम, हाँ ठीक है। तो यमंडम क्यों यूज किया अपन ने? जिसको की, आप कह ही ये रहे हो ना, जिसको की मैंने मदद करी है। जैसे मान लो मैंने बोला ये मंडम डेम, उसी का एक्सप्लेनेशन है। डेम इश geholfen habe, kommt aus Österreich। इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, डेर कॉम्ट आउस यूस्ट्राइस। यही तो डबल बात कर रहे हैं हम लोग। सर दिक्कत ही नहीं, अभी यमंडम तो पार्ट है उसका, कॉम्टाउस यूस्ट्राइस का, तो कोई यहाँ पे यमंडम क्यों हुआ? डाटिव ये कैसे हुआ? ये कौन सा आ गया अपन को? Jemand der heute kommt, den muss ich besuchen। तब तो फिर वहाँ पे यमंडन होना चाहिए। वो तो वैसे हो जाएगा ना, बट इट मेक सेंस। यमान मतलब कोई बंदा जो आ रहा है, उसको मुझे विजिट करना है, उसे या मुझे विजिट करना है, ये दोनों तरीके से चलते हैं, कोई लॉजिक नहीं है इसका खास। वह बंदा जो आ रहा है, यहां पे आपने बोल दिया ना वो बंदा, यहां पे ये सब्जेक्ट है ना, जो बंदा आ रहा है, वहां पे ये नहीं लगाएं अपन तो भी तो सेंस बन रहा है, शायद ज्यादा बेटर सेंस बन रहा है। बट यहां हाईलाइट जब उसको कर देते हैं, उसे मुझे मिलना है। सर अगर मेरे को उसको उसमें यमंडन यूज करना हो तो यमांडन तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। देखो यहां पे यमांड है तो यहां डेर है, इसको ध्यान रखना। यहां यमांड है तो यहां डेर है, यहां यमांडम है तो यहां डेम है। जिसको यमांडम डेम इस गेहोल्फन हाबे, इनकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, आगे दिक्कत नहीं है। इधर फ्रीक्वेंसी यमांडम मतलब इस हेल्प है यमांडम, ऐसे समझ लो इसको। यस प्लीज जवर, यू वांट टू से समथिंग? सर मैं बोल रहा था सर, यमांडम सब्जेक्ट हो सकता है क्या? यहाँ पे यमांडन कॉम्टाउस ऑस्ट्राइस प्लेस, तो यमांडन तो ऑब्जेक्ट होता है जहाँ तक। फिर से बोलो क्या कहना चाहते हो? सर मैं बोल रहा था कि यमांडम सब्जेक्ट हो सकता है क्या? क्योंकि ये एक मिनट, आप कह रहे हो यमांडम सब्जेक्ट हो सकता है क्या? आप ये पूछ रहे हो मेरे को कि मियर सब्जेक्ट हो सकता है क्या? क्या मना क्यों कर रहे हो? मना क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हो मियर सब्जेक्ट हो सकता है क्या, यही तो पूछ रहे हो। यमांडम बोल रहा है वो डाटिव, और मियर भी डाटिव है। अगर मियर सब्जेक्ट नहीं हो सकता तो यमांडम सब्जेक्ट कैसे हो सकता है महाराज? यमांडम तो मियर ही हुआ ना एक तरह से,
यस सर। तो नहीं हो सकता। ऑस्ट्राइस आ रहा है, तो येमांडम कॉन्टाउस ऑस्ट्राइस, अगर इसको सिंपल में बनाए तो येमांडम ही तो इसीलिए तो इसको स्पेशल ग्रामर कहा। इसका यही फॉर्मेट इसका यही फॉर्मेट है, इसको आप सीख लो, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमको। ये हम लोग इसको स्पेशल इसलिए लिया है मैंने तो खास तौर पे, ये अपने कोर्स में भी शायद नहीं है, शायद कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं भाई कोर्स में ना हो, लेकिन मैं तो उसको इसलिए ले रहा हूँ कि B2 करके कहीं आप जाओ टेक्स्ट पढ़ो तो आप ऐसे बावड़ों की तरह नहीं देखो। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, ठीक है ना, कि वो चीज़ आपके साथ अजीब नहीं हो कि अरे यार मज़ा नहीं आया। यू शुड नो एटलीस्ट कि हाँ ये चीज़ देखी हुई है, ऐसे तो नहीं हो अनटच रह जाए। तो आज हमने स्पेशल इसको इसलिए ले लिया क्योंकि डेर तो आता ही था, हम यहां वेयर भी कर सकते हैं, इसीलिए बस इसको ले लिया है। यहां पे डेम तो ले ही सकते, लेते ही है, वेम भी ले सकते हैं, इसलिए आपको लिया है मैंने ये। दिस इज द स्पेशल केस, वी शुड बी अवेयर। क्लियर? ओके, गुड डन, vielen Dank.